आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि सॉरी यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। शेयरिंग आप लोग बढ़ाइए। अगर हर परिवार का सदस्य, जो हमारे यूट्यूब चैनल के परिवार का सदस्य है, अगर दो दो व्यक्तियों को भी वो शेयर करे और इस चैनल को विजिट करने के लिए कहे तो जाहिर सी बात है, दो व्यक्ति अगर एक भी इंसान भी जोड़ दे तो ये चैनल अपनी बुलंदियों को छू सकता है। इस चैनल ने आज तक आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य आपको करके दिए हैं और सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि कल के थंबनेल में हमने एक जानकारी आपको दी थी एलटी ग्रेड के लिए, जिसमें आपको 26/7/2022 से आवेदन के लिए हमने कहा था, मतलब थंबनेल में लिख गया था। वो दरअसल 26/7/2022 नहीं है, 26/8/2022 है। ठीक है ना, अगस्त महीना। क्योंकि लोक सेवा आयोग ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि पीसीएस के साक्षात्कार समाप्त होने के बाद सर्वप्रथम कार्य हम जो है एलटी ग्रेड में कला चयनितों के नियुक्ति आदि के संबंध में कार्य करेंगे। उसके बाद वेटिंग लिस्ट फाइनल की जाएगी जिन जिन विषयों का बाकी है, और उसके बाद जो है मतलब आपके विज्ञापन आदि पे जो है मतलब काम आगे बढ़ेगा। जब हमने उनसे यही चीज पूछा था कि विज्ञापन के आने की एक तय समय सीमा क्या है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो उन्होंने कहा कि 10 साल नहीं, 5 साल भी नहीं, 2 महीने भी नहीं, 1 महीने, मतलब अगस्त माह में हम लोग विज्ञापन इसका जारी करेंगे और अक्टूबर माह में इसका पेपर कराएंगे, जो कि पूरी तैयारी है लोक सेवा आयोग की। ठीक है, और जो भी सूचनाएं मिलेंगी इसके अलावा आप सभी लोगों को दिया जाएगा। मैं आप लोगों को एक खुशखबरी ये भी दे देना चाहता हूँ कि 5560 जो आपके पुराने विज्ञापन के पद बचे गए थे, उन पदों को इसमें जोड़ दिया गया है। तो अब उन विषयों की वेटिंग लिस्ट नहीं जारी होगी जिन विषयों के पद शेष थे और जिनको जो है उसमें जोड़ा गया, जिसमें म्यूजिक भी था, ठीक है, संगीत गायन, और उसमें एक पद था आपका, एक सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, इसकी भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। अंग्रेजी की भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। कंप्यूटर साइंस की भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, तो मतलब अब एलटी ग्रेड 2018 के आप लोग वेटिंग लिस्ट के लिए जो है चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके सारे पद जो है वो नए विज्ञापन में डाले जा चुके हैं, इसलिए अब कोई भी वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी नहीं होगी। ठीक है, और जो हमने प्रयत्न किया था सेकंड वेटिंग लिस्ट के लिए, उन 4-5 विषयों का मैंने जारी भी कराया था, जिसमें गणित था, संस्कृत था, समाज, आपका गृह विज्ञान था, है ना। इन सभी विषयों की हमने सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी कराई थी, फर्स्ट नहीं, सेकंड वेटिंग लिस्ट, है ना। लेकिन ये पद जो है उसमें इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, फ्रेश कंपटीशन से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और लोक सेवा आयोग ने एकदम तय कर लिया है, अभी जो विचार चल रहे हैं उन सारे चीज़ों के संबंध में कि वनडे एग्ज़ाम ही कराया जाए, क्योंकि 2 टियर एग्ज़ाम कराने का तात्पर्य ये है कम से कम 10 महीने का टाइम लगेगा। ठीक है, और 10 महीने तक जीआईसी कॉलेजों को ऑपरेट करने की स्थिति में गवर्नमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो यथा स्थितियाँ हैं वो वीडियो बना करके मंत्री जी के व्हाट्सएप पे भेजी जा चुकी हैं। ठीक है ना, तो ये परिस्थितियां हैं जीएससी कॉलेजों की, जहाँ पे एक भी अध्यापक नहीं है, कैसे तैसे करके विद्यालय को खींचा जा रहा है, कहीं एक प्रवक्ता है, कहीं ताले लटके हुए हैं। ये कंडीशन है उत्तर प्रदेश में जीआईसी विद्यालयों की। ठीक है ना, तो इन सारे चीज़ों को लेकर के जो है मतलब कंपटिशनर भी हमेशा आशान्वित रहते हैं कि वैकेंसी आएगी। यदि आप सभी लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि की तैयारी कर रहे हैं और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे हैंडमेड नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये कंप्यूटर से प्रिंटेड है, हाथ से लिखे जरूर गए हैं लेकिन कंप्यूटर से प्रिंटेड है। ठीक है, और आप सभी लोगों को बेहद कम मूल्य में ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और आप लोग इसे 9721411385, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, और मैं आपको इस बात की पूरी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पूरा दिलासा देना चाहता हूँ, पूरी जो मतलब 100% की तो नहीं लेकिन 93% की गारंटी लूँगा जरूर।
ठीक है। अगर आपको निश्चित सफलता चाहिए तो आप हमारे नोट्स से पढ़ाई करिए। हमारे नोट्स में वो स्टडी मटेरियल शामिल हैं जो कि आप लोगों को 20 से 22 पुस्तकों के समायोजन में देखने के लिए मिलेगा। आप मार्केट से 20-22 टेक्स्ट बुकों को खरीद लीजिए और उसके माध्यम से आप लोग उसको जो है प्रिपेयर करिए। उतने मैटर आपको हमारी एक पुस्तक में देखने के लिए मिलेगा, एक नोट्स में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। आप लोग 9721411385 पर उसे बुक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके LT ग्रेड के लिए जो बातें अभी चल रही थी। तो LT ग्रेड का जो विज्ञापन है वो अगस्त माह में जारी होगा। और जहाँ तक सचिव महोदय ने कहा था कि जैसे ही हमें UGC से ग्रांट मिलता है, चूँकि UGC ने जो हमारी एक्सपर्ट टीम वहाँ पे गई थी, जिन सदस्यों को मैंने भेजा था वहाँ पे, UGC के चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया था कि अभी जो मैंने पत्रावलियाँ निकलवाई हैं उन सारे मुद्दों को जो है हम खंड बाई खंड जो है मतलब देख रहे हैं और उसका जवाब तैयार कराया जा रहा है और शीघ्रातिशीघ्र हम इसे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित कर देंगे। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित करने का तात्पर्य है कि ये लोग जो है फैक्स से या ईमेल से तो भेजते नहीं हैं इन सारी चीज़ों को, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हैं तो कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लग जाएगा। 1 हफ्ते का टाइम लगने का मतलब है कि आपका विज्ञापन जो है वो जुलाई लास्ट जो अभी चल रहा है, ठीक, या अगस्त माह में 15 अगस्त के पहले तो नहीं आएगा। ठीक है ना। और 26 अगस्त से इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये सचिव महोदय ने हिंट किया था कि 26 तारीख से हम आवेदन लेंगे और 2-3 बड़ी भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा अगस्त में और अगस्त लास्ट से हम जो है आवेदन लेंगे सितंबर मध्य तक और उसके बाद जो है हम तत्काल ही उसकी फार्मों की स्क्रूटनिंग सेंटर आदि के आवंटन के बारे में सोचेंगे और अक्टूबर में जो है पूरी तरीके से हम तैयार हैं पेपर कराने के लिए। ठीक है। तो आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि समय बहुत ज़्यादा है, समय बेहद कम है। आप सभी लोग तैयारियां करिए। LT ग्रेड का मैटर बिल्कुल अलग होता है। यदि आप सभी लोग ये सोच रहे हैं कि हम TGT PGT के मैटर को पढ़ करके LT ग्रेड उखाड़ देंगे तो LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता ये दूर की कौड़ियाँ हैं। ठीक है। क्योंकि उसके स्टैंडर्ड दूसरे होते हैं, उसका लेवल दूसरा होता है, उसका पाठ्यक्रम दूसरा होता है, उसका मैटर दूसरा होता है। तो आप सभी लोग यदि LT ग्रेड GRC प्रवक्ता TGT PGT टेट सीटेट सुपर टेट पेट जो UPSSC कराने चल रहा है 38 लाख आवेदन हो चुके हैं पेट में। अगर 80 क्वेश्चन करना है तो 9721411385 पर अपने नोट साथ बुक कर लो। LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता में राजकीय विद्यालय में अध्यापक बनना है 9721411385 पर अपने नोट साथ बुक कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके TGT PGT के लिए। TGT PGT के लिए भैया जो है जो सूचना प्राप्त हो रही है कि 12,000 पदों को इसमें ऐड किया जाएगा। इस पर मंत्री जी भी सहमत हैं और अधिकारी भी सहमत हैं। अधिकारियों ने सचिव महोदया ने एक कदम बढ़ाते हुए कि थोड़ा सा तेजी दिखाते हुए उन्होंने प्रिंसिपल आदि के साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी किया और जब उनसे ये चीज़ पूछा गया कि TGT बायोलॉजी का 2011 का क्या होगा तो उन्होंने कहा कि शीघ्रातिशीघ्र जैसे ही बोर्ड बहाल होता है तत्काल उसका जो है निराकरण कर दिया जाएगा क्योंकि ये रिजल्ट काफ़ी दिन से पेंडिंग है। और मैंने देखा कि इसके OMR आदि भीग गए थे और जो मतलब कार्बन कापियाँ जो है उसके माध्यम से स्क्रूटनिंग कराई गई है, चेकिंग कराई गई है और जो चीज़ें हैं उसका रिजल्ट आज तैयार करा लिया गया है। बस हम इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो है शासन को बार बार पत्र लिखा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी आप सदस्य आदि भेजिए ताकि आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ सके। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि सदस्य आप सभी लोगों के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में वो 1 हफ्ते के भीतर आ जाने हैं और 1 हफ्ते के भीतर उनकी ज्वाइनिंग होनी है और उसके बाद साक्षात्कार आदि के कार्यक्रम स्टार्ट होंगे। TGT बायोलॉजी 2011 का जो मुद्दा है वो मुद्दा भी बहुत जल्दी सॉल्व होगा क्योंकि सचिव महोदय ने उस पर भी यह स्पष्ट कर दिया कि OMR की पूरी स्क्रूटनिंग वगैरह सारी चीज़ें एकदम कंप्लीट कर दी गई हैं और रिजल्ट आज तैयार कर लिया गया। बस हमें शासन की सहमति की आवश्यकता है क्योंकि अभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बिल्कुल भी अपने कार्य में नहीं है। वहाँ पे जो भी जो फैसले लेते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग ले रहा है इस समय और आपका शासन ले रहा है। ठीक है। मुख्यमंत्री कार्यालय से कार्मिक विभाग से जो चीज़ें दिशा निर्देश जारी होते हैं वही माध्यमिक शिक्षा विभाग करता है अर्थात माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय करता है। ठीक है। वही आदेश जो है सेम टू सेम यहाँ पे लागू होता है, वही आदेश आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उसको जारी करता है।
अब बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर अगर पद जुड़ गए हैं तो विज्ञप्तियां क्यों नहीं आई? विज्ञप्तियां भी आएंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और धैर्य धना ही साधवा। और ये जो चीज़ें आप सभी लोगों के सम्मुख आ रही हैं, जाहिर सी बात है ये आप सभी लोगों के लिए मेरे द्वारा किए गए एक सार्थक प्रयत्नों के माध्यम से ये संभव हुआ है कि आप सभी लोगों को इतनी बड़ी वैकेंसी मिली है और इस वैकेंसी का आप सभी लोग भरपूर तरीके से लाभ उठाइए। एक साथ ही 4 अपॉर्चुनिटियां कभी नहीं मिलती, किसी को भी नहीं मिलती। आप लोगों के लिए जान लीजिए कि स्वयं आपका भाग्य आप लोगों के लिए जो है माथे पर आपके तिलक लगाने आया है। यदि आप इसमें भी मुंह धुल लिए तो आपसे बड़ा भागा कोई नहीं। आप सभी लोगों को अगर बेहतरीन तैयारी करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के 97 पर अपने नोट्स आज बुक कर सकते हैं। आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में निश्चित सफलता प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं एडेड जूनियर को लेकर के। एडेड जूनियर को लेकर के जब मैंने सर्वेंद्र विक्रम सर से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हमने कई बार शासन को प्रस्ताव भेजा लेकिन शासन ने अभी तक इस पर मंजूरी नहीं दी है। और कल की डेट में कुछ सोशल मीडिया आदि पे मतलब पेपर की कटिंग वगैरह तैर रही थी कि माह के अंत तक जो है संशोधित परिणाम जारी होगा। अभी संशोधित परिणाम जारी होने का तात्पर्य ये है कि आपकी जिला आवंटन सूची भी इसी महीने जारी होगी, है ना। तो जिला आवंटन सूची तो अभी बनी ही नहीं है तो जारी कहाँ से होगी। और रही बात संशोधित परिणाम के जारी होने की, तो ईश्वर करे आप जो अधिकारी कहें वो सारी चीज़ें हो जाएं। लेकिन मैं इतना बता दूं, एक बार यही पेपर की कटिंग जो है मतलब बहुत पुरानी खबर है ये, जो कि एक बार आ चुकी थी कि माह के अंत तक जो है वो आएगा परिणाम। तो अभी ऐसी कोई सूचना है नहीं एडेड जूनियर के संशोधित परिणाम आदि को जारी करने के लिए। और बाकी अधिकारियों की मर्जी, अगर जारी कर देते तो आप सभी लोगों के लिए सोने पर सुहागा है। लेकिन भैया मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब सर्वेंद्र विक्रम सर से मैंने बात की थी तो उन्होंने अभी तक स्पष्ट कर दिया था कि जब तक शासन हमें जो है मंजूरी नहीं देगा तब तक हम एडेड जूनियर पर कोई भी फैसला नहीं ले सकते। प्रस्ताव बना करके भेजा गया है कार्मिक विभाग को, मुख्यमंत्री सर को, और जैसे ही वो दिशा निर्देश हमें जारी करेंगे तत्काल हम रिजल्ट जारी करेंगे, तत्काल हम जिला आवंटन सूची जारी करके काउंसलिंग आदि करा देंगे। क्या सिर्फ 2 दिन का हमें वक्त लगेगा बस। तो अभी शासन की मंजूरी तो नहीं है। ये पेपर की कटिंग कहाँ से घूम रही, कहाँ से तैर रही है, ये बातें अलग हैं कि ये पुरानी न्यूज़ है या वास्तविकता में नई न्यूज़ है, ये तो वही यूट्यूबर जाने जो कि आप लोगों को पेपर आदि की कटिंग दिखा करके विज्ञप्ति पढ़ते हैं। हमारा तो एकमात्र फैक्ट टू फैक्ट रहता है। तबीयत भले मेरी सही नहीं है लेकिन आप लोगों के लिए कार्य करना बंद नहीं होता है, ठीक है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जिन भी विद्यार्थियों को नोट्स आज भेजे गए हैं वो थर्सडे को और फ्राइडे को सेंड हुए हैं। और आप सभी लोगों को आज कई विद्यार्थियों को तो कल की डेट में रिसीव्ड हो गए हैं और कई को शुक्रवार को ही मिल गए थे। आज और कल की डेट में आप सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने हमारे चैनल से नोट्स आज बुक किए हैं उन सभी विद्यार्थियों को प्राप्त हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि एकदम ठेप लेते हैं कि सर अभी नोट्स नहीं आया, सर अभी नोट्स नहीं आया, मतलब उनको रिलैक्स दे रहे हैं कि आपको मिल जाएगा मिल जाएगा, लेकिन वो फ़ोन पे फ़ोन ठोके पड़े रहते हैं। मैसेज ऐसे करते हैं कि मतलब ऐसा लगता है जैसे 50 मैसेज एक साथ टाइप करेंगे। हमारे पास इतना वक्त थोड़ी ना होता है कि हम आपका एक एक चीज़ जो है मतलब पढ़ें, इतना लंबा वक्त नहीं है हमारे पास। हम आपका सबसे लास्ट मैसेज देखते हैं कि आपने लास्ट मैसेज में क्या लिखा है, उसी का रिप्लाई देते हैं। आप बाकी चाहे कोई भी राम कहानी लिखे हो है ना। तो प्रयास ये करिए कि व्हाट्सएप पे मैसेज करने के दौरान कि आप सभी लोग 1 या 2 लाइन में ही अपनी बातें रखा करिए, ठीक। नोट्स आज बुक करने हैं, सब्जेक्ट का नाम लिखिए, अपना एड्रेस दीजिए, पिन कोड सहित, मोबाइल नंबर सहित, और आपको प्राइस बताया जाएगा। आप प्राइस पेमेंट करिए, रिसिप्ट भेजिए, आपको नोट सेंड हो जाएगा और आपको नोट्स वो 3 दिन के अंदर भीतर मिल भी जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें हैं कि पता लगे कि पूरा जो है मतलब रामायण लिख डाले हो कि ये चीज़ें ऐसे। कुछ विद्यार्थी होते हैं ना 4 अक्षर लिखते हैं, उसके बाद नीचे टाइप करेंगे, फिर 4 अक्षर, फिर 2 अक्षर, फिर 2 अक्षर, फिर 4 अक्षर, मतलब हद है। एक मैसेज में 36 मैसेज का सिंबल बना रहता है व्हाट्सएप पे। तो ऐसे ही चीज़ें ना किया करिए। हमारा भी टाइम बेहद महत्वपूर्ण है आप लोगों की तरह, क्योंकि आप लोग तैयारियां कर रहे हो। सुपर टेट के लिए कई दिन से मतलब जो चीज़ें चल रही हैं, बीएड बनाम बीटीसी, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। बीएड बनाम बीटीसी लोग हाईलाइटेड कर रहे हैं और मीडिया में लोगों की नज़रों में बने रहने के लिए
जब एमएचआरडी मिनिस्ट्री अपने साथ है, उत्तर प्रदेश शासन अपने साथ है, केंद्र सरकार अपने साथ है, एनसीटीई अपने साथ है, तो छोड़ो चक्कर, काहे परेशान हो। अगर आप लोग फिर भी इतना चाहते हैं तो आज ट्विटर पे जो है ट्रेंड कराइए बीएड को, कि बीएड को सेव किया जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, और आप लोग उस पर ज़बरदस्त ट्वीट करिए और टैग करिए जो है एमएचआरडी मिनिस्ट्री को, टैग करिए एनसीटीई को, टैग करिए केंद्र सरकार को, टैग करिए यूपी गवर्नमेंट को, ताकि आप सभी लोग कम से कम 4-5 करोड़ ट्वीट करो तो समझो में आवे। कम से कम नहीं तो 10 लाख ट्वीट कर सकते हो, इतने तो होंगे ही ना बीएड वाले विद्यार्थी। 23-23.5 लाख की आपकी संख्या है, ट्वीट आप लोगों का जो है 1.5 लाख भी नहीं पार कर पाता। धिक्कार है यार, आप लोगों को कितने तरीके के सोचते हो आप लोग। नौकरी आप लोगों को चाहिए, वैकेंसी आप लोगों को चाहिए, और घर बैठे एक ट्विटर पे एक ट्वीट नहीं कर सकते हो, है ना। तो अगर आप लोग ऐसे ही सोते रहोगे तो दूसरा कहते नहीं है कि दो के झगड़े में तीसरा लाभ उठा लेता है, फिर वही आप लोगों के साथ भी होगा। ठीक, शासन और सिस्टम भी ये देखना चाहता है ना कि हाँ कितने विद्यार्थी हमारे साथ हैं, कितने विद्यार्थियों का नफा है, कितने विद्यार्थियों का नुकसान है। तो आप लोग वो करना नहीं चाहोगे। टैग दीजिए यार, हैशटैग दीजिए सेव बीएड डिग्री इन प्राइमरी वैकेंसी उत्तर प्रदेश यूपी, डबल हैशटैग मारिए धड़ाक से साले को। 23-24 लाख यार आप लोगों की संख्या है, कम से कम अगर दिन भर में जो है मतलब एक विद्यार्थी 10 ट्वीट करे तो करोड़ों में पहुंचेगा, नंबर 1 ट्रेंड करेगा। टैग कर दीजिए जो यूपी गवर्नमेंट, एनसीईआरटी और एनसीटी और जो है मतलब उनको एमएचआरडी मिनिस्ट्री वगैरह को, है ना। किसी को गाली थोड़ी नहीं दे रहे हो कि आपके खिलाफ कोई एक्शन होगा, गाली तो दे नहीं रहे हो। एक टैग मारो उनको ताकि वो भी मतलब देखें कि हाँ क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना। यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन हेतु आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने चली पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में, जिसमें आपके एसआई के साक्षात्कार, आपके एसआई के ट्रेनिंग आदि के संबंध में और नए विज्ञापनों के संबंध में जो है चर्चाएं होंगी, क्योंकि धन आवंटित हो चुका है वित्त विभाग से। और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में आज आपके नए यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी के विषय में फैसले हो सकते हैं। जो भी होगा आप सभी लोगों को बहुत जल्दी इसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं आपके नए पेट को लेकर के। नए पेट में आप देख ही रहे हैं धमाधम आवेदन हो रहे हैं, 38 लाख आवेदन मायने रखता है। और इधर टीजीटी पीजीटी में धमाधम जो है मतलब आवेदन भी निरस्त हो रहे हैं। मज़ा लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए। इस चैनल के माध्यम से ही आप सभी लोगों की समस्याएं निराकरित होती हैं, और हम आपके लिए पूरी नैतिकता, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य है आप सभी लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ना, आप सभी लोगों के हित के लिए कार्य करना। और कुछ विद्यार्थी हैं जो कि मतलब एकदम से इतना ज़्यादा टेंस हो जाते हैं, इतना ज़्यादा मतलब वो उत्तेजित हो जाते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि मुझे एक अध्यापक से किस तरीके से बात करनी होती है। तो एक अध्यापक से बात करने का पहले तरीका सीख लीजिए, क्योंकि आप भी एक अध्यापक बनने चल रहे हो, उसकी तैयारी आप कर रहे हो। तो अभी जो आपका रवैया है यही आप अपने विद्यार्थियों को भी यही शिक्षा देंगे, है ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अध्यापक को विनम्र होना चाहिए, अध्यापक को सहनशील होना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं ना कि कोई आकर के आपकी बजा के चला जाए है ना। बजाने का मतलब है बाजा, है ना। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पैसेंस आप सभी लोगों को रखना है, धैर्य के साथ तैयारी करिए। एलटी ग्रेड के लिए बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। 5 विषयों का निराकरण हुआ है, कला का मैटर अटका है, कला को बहुत जल्दी निराकरित करा करके एलटी ग्रेड में और जीआईसी प्रवक्ता में जो चीज़ें हैं, जो मैटर है, क्योंकि जीआईसी प्रवक्ता में अभी 90 विद्यार्थियों की नियुक्तियाँ हुई थी, तो जीआईसी प्रवक्ता में तो ऐसा कोई मैटर है नहीं, लेकिन अभी जो है एलटी ग्रेड में ऐसा मैटर है। 26 अगस्त तक इन विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में भी फैसला हो जाएगा। या तो इन विद्यार्थियों की नियुक्तियाँ होंगी या तो ये विद्यार्थी पूरी तरीके से टर्मिनेट कर दिए जाएंगे, चाहे वो बीएफए वाले स्टूडेंट हो, चाहे वो आपके टेक्निकल वाले हों या फाइन वाले हों या प्राविधिक कला वाले हों। बात समझ में आ रही है ना। 26 अगस्त मतलब आप सभी लोगों के लिए ये लास्ट है। आप लोगों को या तो शासन की तरफ से नियुक्तियाँ मिलेंगी या आप लोग इस सर्विस से बर्खास्त कर दिए जाओगे, ठीक है। आप लोगों को बर्खास्तगी का नोटिस जारी हो जाएगा। यही 2 चीज़ें होनी है 26 अगस्त तक। धन्यवाद। आप सभी लोगों के दिन शुभ।